Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the objectives of promotion mix. यानी कि आज के लेक्चर में हम प्रमोशन मिक्स के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी करेंगे। जैसा कि हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द प्रमोशन, उसकी इंपॉर्टेंस को हमने डिस्कस किया है, उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट करते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज के लेक्चर में हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम प्रमोशन को डिफरेंट नंबर ऑफ रीजंस की वजह से यूज़ करते हैं। जैसे सेल को इंक्रीज़ करना हो, अवेयरनेस इंक्रीज़ करनी हो कंज्यूमर्स के बीच में प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, या पर्टिकुलर इश्यूज़ के रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करनी हो, ब्रांड इमेज को डेवलप करना हो, या पब्लिक ओपिनियन को चेंज करना हो, तो उसके लिए हम प्रमोशन मिक्स का यूज़ करते हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए हम प्रमोशन के कुछ पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज बिल्ड अवेयरनेस। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्रमोशन का अवेयरनेस को क्रिएट करना, क्योंकि जब कोई भी नया प्रोडक्ट या नई कंपनी मार्केट में अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करते हैं तो वो मार्केट के लिए अननोन होते हैं और मार्केट उनके लिए अननोन होता है। इसका मतलब होता है कि उन्हें स्टार्टिंग लेवल पर प्रमोशनल एफर्ट्स को फोकस करना होता है और इनिशियल प्रमोशनल एफर्ट्स पर अपना अटेंशन प्रॉपर्ली प्रोवाइड करना होता है, जिसके बेसिस पर वो क्या कर सके, वो अपनी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश कर सके। तो अपनी आइडेंटिटी को प्रॉपर एस्टेब्लिश करने के लिए ही ये प्रमोशनल टूल्स का यूज़ करते हैं, और ये इन प्रमोशनल टूल्स का इस तरीके से यूज़ करते हैं जिससे कि ये प्रॉपर्ली अपनी अवेयरनेस यानी कि अपनी इंफॉर्मेशन मार्केट में कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर सके। इस सिचुएशन में क्या होगा, जो मार्केटर हैं वो कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए प्रमोशन के टूल्स को इफेक्टिव वे में यूज करेंगे और मार्केट में ये बताएंगे कि वो कौन है और वो अपने कस्टमर्स के लिए क्या बेनिफिट ऑफर कर रहे हैं। व्हाट इज द mission and vision of these companies, of this company, and what benefit they are going to offer to their customers. This information will be forwarded by the firm or company to their customers in the market. ये इनका पहला ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज द क्रिएट इंटरेस्ट। मार्केट में कस्टमर्स के बीच में अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस और अपने बारे में अवेयरनेस को कंप्लीट करने के बाद इनका नेक्स्ट पर्पज होता है इंटरेस्ट को क्रिएट करना। क्योंकि है क्या, जब तक इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा तब तक आप अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली सेल करने की पोजीशन में नहीं आ सकते। तो इंटरेस्ट को क्रिएट करना बहुत जरूरी है। और ये इंटरेस्ट कैसे चेंज होगा, ये क्रिएट कैसे होगा, जब आप क्या करो, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को प्रॉपर्ली स्टडी करो। Consumer behavior of buying depends on the type of customer, so the customers must first recognize they have a need before they actively start to consider a purchase. क्योंकि हर कस्टमर का एक अलग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर होता है, ठीक है, और उसके बेसिस पर वो डिसाइड करता है कि उसकी नीड्स क्या है जिनको वो फुलफिल करना चाहता है किसी भी परचेज को कंसीडर करने से पहले। यानी कि अगर मैं किसी प्रोडक्ट को परचेस करने जाऊंगा मार्केट में तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा, मैं अपने बाइंग बिहेवियर के बेसिस पर कि मेरी वो ऐसी कौन कौन सी नीड्स हैं, मैं उन नीड्स को रिकॉग्नाइज करूंगा जिन्हें मैं कंप्लीट करना चाहता हूं, जिनके रिगार्डिंग में सेटिस्फैक्शन को गेन करना चाहता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्केटर्स हैं उनको पहले ये पता करना होता है कि वो कौन कौन सी नीड्स हैं जो कस्टमर्स रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। उन नीड्स को मार्केटर्स को रिकॉग्नाइज करना है और फिर फोकस करना है मार्केटर्स को इस टाइप के मैसेज को क्रिएट करने में जो कस्टमर्स को कन्विंस कर सके कि जो उनकी पर्टिकुलर नीड है वो उनके प्रोडक्ट के बेसिस पर कंप्लीट की जा सकती है। इससे क्या होगा, जब कंज्यूमर्स को ये लगेगा कि जो प्रोडक्ट है वो उनकी उस पर्टिकुलर नीड को कंप्लीट करने में कैपेबल है, जो वो चाहते हैं, सेटिस्फैक्शन चाहते हैं जिसके रिगार्डिंग, तो वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने में अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे और इस तरह से
उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। यही कुल मिला के आपको अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को कस्टमर्स की नीड्स के साथ में प्रॉपरली अटैच करना है। इस तरीके से आपको अपने प्रमोशनल टूल्स में मैसेजेस को प्रिपेयर करना होता है, ठीक है, और आप इंटरेस्ट को क्रिएट कर लेते हो। दिस इज द ऑब्जेक्टिव फुलफिल्ड। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। मार्केटर्स अपने प्रमोशन को कुछ इस तरह से डिजाइन करते हैं जिससे कि प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को प्रोवाइड की जा सके। क्या होता है, उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कस्टमर्स मार्केट में अपनी परचेजिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। कुछ सिंपल केसेस होते हैं, नॉवल केसेस होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, कॉम्पिटिटिव केसेस होते हैं। अगर मैं नॉवल केसेस की बात करूं, सिंपल केसेस की बात करूं, जिसमें न्यू कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट को क्रिएट किया गया है, जिसमें बहुत कम कॉम्पिटिटर्स हैं, या हम कह सकते हैं कॉम्पिटिटर्स ना के बराबर हैं, तो उस केस में इंफॉर्मेशन को बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन किया जाता है कि प्रोडक्ट क्या है और वो किस पर्टिकुलर नीड को कंप्लीट कर रहा होता है, और उसमें किसी भी कॉम्पिटिटर को मेंशन नहीं किया जाता है। मतलब प्रोडक्ट की वर्किंग, प्रोडक्ट के फंक्शन को प्रॉपर्ली फोकस किया जाता है और उसको कंज्यूमर की नीड से अटैच कर दिया जाता है, और इसके रिगार्डिंग ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, जिससे इजी वे में कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को परचेज कर सके। लेकिन अगर हम ऐसी सिचुएशन की बात करें जहां एग्जिस्टिंग मार्केट में कंपटीशन टफ है और प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट कर रहा है, तो उस केस में इंफॉर्मेशनल प्रमोशन को फॉलो किया जाता है, जिसमें डीप वे में प्रोडक्ट के यूज़ के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है, और ये भी शो किया जाता है कि किस तरह से उनका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अलग है और वो किस तरीके से उनकी नीड को मैक्सिमम वे में कंप्लीट कर सकता है। तो दोनों जगह ऑब्जेक्टिव अलग अलग हुआ है, लेकिन पर्पज वही है। पर्पज है टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज स्टिमुलेट डिमांड। क्या मतलब है इसका? डिमांड को स्टिमुलेट करना। कलेक्टिव वे में जब प्रोडक्ट की डिमांड फॉलो की जाती है तो उसकी सेल भी लगातार बढ़ेगी, और डिमांड को स्टिमुलेट करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? राइट प्रमोशन टू द टारगेटेड ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स। जब आप राइट वे में अपने प्रोडक्ट को टारगेटेड ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स के बीच में प्रमोट करते हो, तो उस केस में आपके प्रोडक्ट की परचेजिंग लगातार बढ़ती चली जाती है, यानी कि कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्टेड हो जाता है। जिन प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स ने पहले परचेज नहीं किया था, ये लॉन्ग टाइम से जिसे परचेज करने में वो इंटरेस्टेड नहीं थे, प्रमोशनल एफर्ट्स की वजह से वो उन प्रोडक्ट्स को ट्राई करने के लिए मोटिवेटेड हो जाते हैं। इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए फर्म को अपनी अगर सेल को और ज़्यादा कंसिस्टेंट वे में इंक्रीज करना है, तो उसके लिए उसे ऐसे प्रमोशनल प्रोग्राम्स को डिटरमाइन करना होता है जिसके बेसिस पर वो अपनी पॉलिसीज़ को प्रॉपरली कस्टमर्स के टेस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सके और उसको नई स्ट्रेटजी के साथ में इम्प्लीमेंट कर सके। क्या होगा इससे? कस्टमर्स अपना ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट शो करेंगे, प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, और जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो लगातार इंक्रीज होती चली जाएगी, उसकी परचेजिंग लगातार बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज रीइंफोर्स द ब्रांड। एक बार जब परचेजिंग कंप्लीट कर ली जाती है, उसके बाद जो मार्केटर हैं वो अपने प्रमोशन के ऑब्जेक्टिव को चेंज करते हैं, और उस ऑब्जेक्टिव को चेंज करते हुए ये अपने कस्टमर के साथ में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशंस को बिल्ड करते हैं, जिससे कि उन पर्टिकुलर कस्टमर्स को लॉयल कस्टमर्स में कन्वर्ट किया जा सके। जैसे आपने देखा होगा, आप डिफरेंट टाइप के रिटेल स्टोर्स पर जाते हैं तो वहाँ जो रिटेल स्टोर्स में एम्प्लॉयज़ हैं वो आपसे आपका ईमेल एड्रेस डिमांड करते हैं। आप उन्हें ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं, उसके बाद वो इस ईमेल एड्रेस को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं, और फ्यूचर में जो भी उनके पास प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी होने वाली होती है उसके बारे में भी वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराते रहते हैं। क्या पर्पज है इसके पीछे उनका? जिससे वो अपने कस्टमर के साथ में मार्केट में प्रॉपर रिलेशन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके, यानी कि ब्रांड को रीइंफोर्स करने का ऑब्जेक्टिव लेके इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स।
अब कंपनी को कभी ऐसा तो है नहीं कि एग्जिस्टिंग कस्टमर से उसका काम चल जाएगा, उसे लगातार अपने कस्टमर्स को इंक्रीज करना होता है, और अपने कस्टमर्स को लगातार इंक्रीज करने के लिए, नए नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रमोशन मेजर्स को फॉलो करती है, जिसके बेसिस पर नए कस्टमर्स को ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को परचेज करने में अट्रैक्ट किया जा सके। नए कस्टमर्स का मतलब क्या है हमारा यहाँ से, उन पर्सन से है जो अदर ब्रांड्स के लिए लॉयल है और अब आप उन्हें अपने ब्रांड के लिए लॉयल बनाना चाहते हो। तो इसके लिए आप डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रमोशनल टूल्स का यूज़ करते हो, जैसे सैम्पल्स, गिफ्ट्स, प्राइजेस, और इसके बेसिस पर आप कंज्यूमर्स को एनकरेज करते हो कि उन्हें कम से कम एक बार उनके ब्रांड को ट्राई करना चाहिए और अपना जो पैट्रोनेज है वो नए डीलर्स की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। एक बार वो शिफ्ट करते हैं, उसके बाद आप उन्हें लगातार सर्विसेज इस तरह से प्रोवाइड करते हो जिससे कि वो आपके लॉयल कस्टमर्स बन जाए। ठीक है। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में बी टू इंड्यूस एग्जिस्टिंग कस्टमर्स टू बाय मोर। यहाँ आप अपने प्रमोशनल एफर्ट्स में स्ट्रेटजी को चेंज करते हो और इस तरह से मैसेजेस को डिजाइन करते हो जिससे कि आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को एनकरेज करते हो कि उन्हें कंपनी के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में और नए नए यूजेस में फॉलो करना चाहिए। इसके लिए उन्हें लगातार एनकरेज करते हो। ठीक है। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प द फर्म टू रिमेन कॉम्पिटिटिव। आज के जो कंपटीशन का टाइम है उसमें कोई भी फर्म ऐसी नहीं है जो प्रमोशनल टूल्स का यूज ना करती हो, क्योंकि प्रमोशनल टूल्स का यूज करके ही कोई भी फर्म कॉम्पिटिटिव बनी रह सकती है। अगर कोई फर्म ये चाहे कि वो बिना प्रमोशनल टूल्स के अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली सेल कर ले अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और फीचर्स के बेसिस पर, देन इट इज नॉट पॉसिबल। उसे प्रमोशनल टूल्स का यूज करना ही होता है। यानी कि जो प्रमोशनल टूल्स हैं वो एक तरीके से किसी भी पर्टिकुलर फर्म को कॉम्पिटिटिव बने रहने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये भी ऑब्जेक्टिव रहता है फर्म्स का कि अगर वो कॉम्पिटिटिव बना रहना चाहती हैं तो वो प्रमोशनल टूल्स को लगातार यूज करती रहती हैं। एंड द लास्ट वन इज द टू इंक्रीज सेल्स इन ऑफ सीजन। फर्म अपने ऑब्जेक्टिव को फोकस करती हैं कि वो ऑफ सीजन में भी अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करना चाहती हैं। तो इसके लिए उनके द्वारा डिफरेंट टाइप की प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को फोकस किया जाता है, उन्हें प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया जाता है जिससे कि ऑफ सीजन में भी वो अपनी सेल को मेंटेन कर सके और यहाँ तक कि वो अपनी सेल्स को इंक्रीज भी कर सके। इसके लिए डिफरेंट टाइप के ऑफर्स दिए जाते हैं, जैसे ऑफ सीजन डिस्काउंट्स दिए जाते हैं, ऑफ सीजन ऑफर्स दिए जाते हैं, जिनके बेसिस पर इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फर्म्स अपनी तरफ से एफर्ट्स करती हैं। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स of promotion. Okay, thank you.